सुग्रीव का श्री राम को समझाना तथा श्री राम का सुग्रीव को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः अब्रवीत प्राञ्जलि वाक्यं सवाष्पं वाष्पगदः। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर के जब ऐसी बात कही तब वानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़ करके अश्रु गदगद कंठ के से इस प्रकार बोले, न जाने निलयम तस्य सर्वथा पाप रक्षस सामर्थ्यम विक्रमम वापि द्वौ सकुले यस्य वा कुलम। सुग्रीव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है अथवा किस वंश का है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता। सत्यम तु प्रतिजानामि त्यज्य शोक मंदिरम करिष्यामि तथा यत्नम यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम। और कह रहे हैं सुग्रीव जी, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए हे शत्रुघ्न वीर श्री रामचंद्र जी, आप शोक को त्याग दीजिए, आप कष्ट का सहन मत कीजिए। रावणम सगड़म हत्वा परितोष्यात्म पौरुषम तथास्मि कर्ता न चिराद यथा प्रीतो भविष्यसि। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। अलम वैकलव्य मालम्ब्य धैर्यमात्मगतम अस्मर त्वद्विधानाम न सदृशमदृशम बुद्धिलाघवम। मैं आप इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। सुग्रीव जी कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को, हे प्रभु, मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्या विरहजं महत नाहमेवं हि शोचामि धैर्यं न च परित्यजे। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूँ। नाम तामनु शोचामि प्राकृतो मानरोऽपि सन महात्मा च विनीतस्रश्च किं पुनः धृत्यमान महान। सुग्रीव जी कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से कि यद्यप मैं एक साधारण वानर हूँ, अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता, फिर आप जैसे महात्मा सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वासमापतितं धैर्यानिगृहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां सत्युक्तानां धृतिं नोत स्रष्टुमर्हति। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। व्यसने वार्थकृच्छे वा भये वा जीवितान्तगे विमृशंश्च स्वया बुद्ध्या धृतमानावसीदति। शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है वह कष्ट नहीं भोगता है।
सुग्रीव जी भगवान श्री रामचंद्र जी को समझा रहे हैं। बालिशस्तु नरो नित्यम वैकलव्यम योनुवर्तते समज्जत्यवस शोके भाराक्रांदते नर्गले। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। एषोर्जिल्मया बद्ध प्रणयात त्वां प्रसादये पौरुषं श्रेय शोकस्य नान्तरं दातुमर्हसि। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है, अतः आप शोक न करें। शोके नाविप्रपन्नस्य जीविते चापि संशय स्वशोकं त्यज्य राजेन्द्र धैर्यमाश्रय केवलम। और कह रहे हैं सुग्रीव जी, हे राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है, इसलिए आप शोक को त्याग दें, केवल धैर्य का आश्रय लें। हितं वयस्य भावेन ब्रूहिणोपदिशामि ते वयस्यतां पूजन में न तुम शोचुमर्हसि। और कह रहे हैं कि मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। सुग्रीव जी कह रहे भगवान श्री रामचंद्र जी से कि हे प्रभु, मैं मित्रता के कारण आपको सुंदर सलाह दे रहा हूँ, आपको मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक न करें। मधुरम शांतिवतस्तेन सुग्रीवेण स राघव मुखम श्रुपरिकिलन्नम वस्त्रांतेन प्रमार्जयत। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी इस प्रकार सांत्वना दी, तब इक्ष्वाकुनंदन श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया। प्रकृतस्थस्तु काकुतस्थ सुग्रीववचनात् प्रभु संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनं ब्रवीत। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थचित्त होकर के कुकुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से क्या कह रहे हैं, इसको आप लोग सुने। कर्तव्यम यदभ्यसेन स्निग्धेन च हितेन च अनुरूपम च युक्तम च कृतम सुग्रीव तत्त्वया। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। एष च प्रकृतस्थो हमनुनीतस्त्वया सखे दुर्लभो हि दृशो बंधुरस्मिन् काले विशेषतः। भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं, हे मित्र, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है। किम तू यतन्नस्त्वया कार्यो मैथिल्या परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। परंतु मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मया च यदनुष्ठेयं विश्रवधेन तदुच्यतां वर्षा शिवस्य च सुक्षेत्रे सर्वं संपदते तव। साथ ही
मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक है उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी से कहा कि अब तुम भी कोई समस्या हो या तुम्हारा कोई कार्य हो तो बताओ, मैं भी उस कार्य को करूँगा। और जिससे तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मया चरितं वाक्यमभिमानात् समीरितं तत्त्वया हरिशार्दूल तत्त्वमित्युपधार्यताम्। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह बाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। अनृतं नोक्त पूर्वं मे न च वक्षे कदाचन एते प्रतिजानामि सत्येनैव सपाम्यहम्। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सुग्रीव जी से कि मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की शपथ खाता हूँ। ततः प्रहृष्ट सुग्रीवो वानरैः सचिवैः राघवस्य वच श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः। श्री रघुनाथ जी की बात विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुन करके अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। महानुभावस्य वचो निशम्य हरिनृणामधिपस्य तस्य कृतं समेने हरिवीर मुख्य सदा च कार्यं हृदयेन विद्वान्। राजाधिराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर के वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना। आज बस यहीं तक वाल्मीकि रामायण को पढ़ रहा हूँ और शेष अगले दिन। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्ग। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी की जय, वीर हनुमान जी की जय। बोलो जय जय सीताराम।